3000 साल। छह विवाद, एक शहर। ये है जेरूसलम, सिटी ऑफ फेथ एंड फ्यूरी। जब आप आज के जेरूसलम में जाते हैं तो ये ख्याल अपने मन से नहीं निकाल पाते हैं कि आप एक ऐसी जगह हैं जहां कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई। और ये नजर आता है डोम ऑफ द रॉक, द अल अक्सा मॉस्क, द वेलिंग वॉल। ये सब उस इतिहास की धरोहर है जिनके बारे में हमने आज तक सिर्फ पढ़ा है। वहाँ पर कई लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, कई खंडर और इमारतें हैं और अलग अलग धार्मिक संगठन हैं। पहली बार जेरूसलम जाने पर मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह आ गई हूँ। जब उसकी हकीकत जानी तो पाया कि लोगों के बीच काफी तनाव है और हालात बहुत नाजुक हैं। ये शहर विवादों से घिरा हुआ है। इस शहर में इतिहास तो है, पर साथ ही यहाँ बहुत सारा दुख है और दर्द भी है। जेरूसलम का धार्मिक महत्व तो है, पर साथ ही ये दो कम्युनिटी के बीच लड़ाई का केंद्र भी है, इजरायली कम्युनिटी और पैलेस्टीनियन कम्युनिटी, और इससे तनाव और बढ़ गया है। मौजूदा हालात को ठीक करना और जेरूसलम के लिए बेहतर भविष्य सोचना नामुमकिन सा काम लगता है। सबसे पहले हमारे लिए उसके अतीत को जानना बहुत जरूरी है। पुराने समय की जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स है वो ही बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल की कुछ कहानियां हैं जो आर्कियोलॉजी की मदद से साबित की जा चुकी हैं। बाकी कहानियां ऐसी हैं जिन्हें आप सच तभी मानेंगे जब आपको बाइबल और ईश्वर में विश्वास होगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि जेरूसलम में जितनी भी धार्मिक मान्यताएं और विचारधारा थी, उनसे ही ये शहर बना। सदियों तक जेरूसलम में और आसपास रहने वाले लोगों को बाइबल सच लगती थी। तो जब हम बाइबल की कहानियां पढ़ते हैं तो वो जेरूसलम का इतिहास होता है। और इस पवित्र शहर की कहानी शुरू होती है 1000 BC के आसपास। ये है कैनन का राज्य। 1000 BC में यहाँ दो बड़े एम्पायर्स थे, साउथ में इजिप्ट का राज्य और नॉर्थ में हिटाइट एम्पायर। उनके बीच में ये केनन का राज्य था, जो उन दोनों बड़े एम्पायर्स के लिए अक्सर जंग का मैदान बन जाता। केनन वो राज्य था जिसे इजरायली लोग ईश्वर की दी हुई जमीन मानते थे और उस जमीन पर उन्हीं का हक था। प्रॉब्लम ये थी कि केनन में पहले से ही लोग रह रहे थे। बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने हर इजरायली को यह आदेश दिया कि वो वहां रहने वाले हर एक इंसान को खत्म कर दे जो नरसंहार होता। तो इसीलिए आज के दौर में ये मुद्दा अब भी उठाया जाता है और इस बात पर बहस होती है कि इजरायलियों ने इस जमीन को छीना है और उस जमीन पर कभी भी उनका हक था ही नहीं। कैनन पर जीत हासिल करने के बाद इजरायली 12 अलग-अलग कबीलों में बंट गए और वो सभी यहूदी धर्म में विश्वास रखते थे। वो 12 कबीले बंटे हुए थे। उनके बीच कई बड़ी लड़ाइयां और झगड़े होते थे। और इस दौरान ही इजरायली कबीलों के फिलिस्तीनियों के साथ बहुत सारे झगड़े होने लगे जो उनके पड़ोसी थे। फिलिस्तीन इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था। और सबसे कमाल की बात है कि फिलिस्तीनियों के बारे में हमें जो इतिहास मिलता है वो उन्होंने लिखा जो उनके खिलाफ लड़े। तो इतिहास में अगर उन्हें जाहिल और बुरा कहा गया है तो इसलिए क्योंकि ऐसा उनके दुश्मनों ने लिखा था। जबकि असल में वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग थे। वो तलवारें, ढाल बनाने, टेक्नोलॉजी और लड़ाई में एक्सपर्ट थे। वो लोग उन सभी शहरों पर जीत हासिल कर रहे थे जो उनके रास्ते में आ रही थी। वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे जहां जुडेया था और दूसरी तरफ इजरायली वेस्ट में अपना राज्य फैला रहे थे।